हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज चौपाल में। आज हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस कभी भी एक रिश्ता निभाते हुए नहीं देखे गए हैं। अक्सर इनका अफेयर चलते हुए नजर आता है। वहीं आज कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि अपनी बीवियों को भी धोखा दे चुके हैं और जिनकी कई गर्लफ्रेंड्स भी रह चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बॉलीवुड एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी ही बीवी की आंखों में धूल झोंक कर अपने घर से अलग अफेयर शुरू किया था और किसी और के लिए अपनी ही पत्नियों को धोखा देते हुए नजर आए। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं चॉकलेट बॉय की इमेज रखने वाले रणबीर कपूर, जिनकी अब तक खबरों के हिसाब से 12 अफेयर्स रह चुके हैं और अब जाकर आलिया मैडम का फाइनल हुआ है। रणबीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ था जब वो एक्टिंग से काफी दूर थे और उनका पहला प्यार और कोई नहीं बल्कि आमिर खान की लाडली भांजी और इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक थी। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे थे तो इनका प्यार धुंधला होता चला गया और आखिरकार इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी यानी कि सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर ने 2007 में सांवरिया फिल्म बनाई थी और इसी साल उनके लिंकअप की खबरें भी काफी वायरल होने लगी। लेकिन इस बारे में कभी भी इन दोनों ने खुलासा नहीं किया। उसके बाद 2010 में अनजाना अनजानी फिल्म आई। तब रणबीर कपूर के साथ प्रियंका चोपड़ा का नाम जुड़ा, लेकिन मीडिया के सामने यह सिर्फ दोस्ती को ही दिखाते रहे और मामला खत्म कर लिया। इसके बाद बचनाएं हसीनों से आई दीपिका पादुकोण, जिनके साथ रणबीर कपूर का प्रेम सुर्खियां बटोरने लगा और यह एक दूसरे के लिए यह प्यार जाहिर करते हुए भी नजर आए। लेकिन 2009 में इन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी के लिए साइन किया गया, जिसमें उनके साथ कैटरीना कैफ नजर आई। इसके बाद इनका दिल कैटरीना कैफ के ऊपर आ गया और दीपिका का दिल तोड़ दिया और वह उनके साथ चल दिए। वहीं 2011 में उनकी फिल्म रॉकस्टार आई, जिसमें रणबीर कपूर कैटरीना को छोड़कर नरगिस फाकरी पर फिदा हो गए। इस तरह से यह आंखों की गुस्ताखियां करते करते अब तक 11 अफेयर हो चुके। अब हाल ही में उन्होंने आलिया भट्ट से शादी कर अपने अफेयर्स को थोड़ा विराम दिया है। नंबर 2 पर आते हैं पटौदी के नवाब सैफ अली खान, जिनकी बात ही कुछ और है, जिनको अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट देखा गया है। लेकिन शौक बड़ी चीज होती है, यह हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनकी पहली बीवी 12 साल उनसे बड़ी थी और दूसरी 10 साल छोटी थी। आखिर इससे पता चल ही जाता है कि आखिर इन्हें अपनी उम्र की लड़कियों से ज्यादा प्यार नहीं होता है। और कुछ इसी तरह से 1999 में अपनी वाइफ अमृता सिंह को दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ उन्हें पटौदी खानदान की बहू भी बना लाए थे और कुछ ही सालों बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनके नाम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान थे। अब अमृता घर संभालने लगी थी, लेकिन सैफ अली खान का दिल अभी भी कुछ नया ही ढूंढ रहा था। तब वह इटालियन मॉडल रोज कैटलोना से टकराया और काफी सालों तक वह इटालियन मॉडल से भी चुप चुप कर मिलते गए। लेकिन जब अमृता सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने घर में कलेश मचा दिया और इस तरह से 13 साल की शादी का सत्यानाश हो गया और अमृता घर छोड़कर बच्चों के साथ चली गई और 2004 से 2007 तक और इस मॉडल को डेट करने के बाद दूसरी पत्नी से भी किटपिट हो गई और 2007 में इनसे भी ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद वह एकदम अकेले हो गए। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में करीना कपूर शामिल हुई, जिन्होंने सामने आकर उन्हें प्रपोज किया और 2012 में उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी भी कर ली। शादी के बाद से ही सैफ अली खान और करीना कपूर एक साथ हैं और अब तक इनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। नंबर 3, अब हम बात करने वाले हैं मिस्टर परफेक्टनेस आमिर खान के बारे में। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन अप। उन्होंने अब तक कई शादियां कर ली हैं, लेकिन आमिर भाई के बारे में शायद आप यह नहीं जानते हैं कि उनकी 3 औरतों से अब तक 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 शादीशुदा घर वालियों से और तीसरी बाहर वाली से, जिन्हें इन्होंने छुपा कर रखा था, जिनका नाम है जेसिका हाइनेस। और उनके चक्कर में ही उनकी पहली शादी भी टूट गई थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि जेसिका एक पत्रकार थी और वह अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी बनाने मुंबई आई हुई थी। उसी समय आमिर खान गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इस बीच उनकी मुलाकात हो गई और इन दोनों के बीच इश्क वाला लव हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जेसिका ने अपने बच्चे की खुशखबरी उन्हें सुना दी। इसके बाद आमिर खान टेंशन में आ गए और अबॉर्शन करने का उन पर दबाव बनाने लगे और वह नहीं मानी। और यह बात जब उनकी पहली पत्नी रीना दत्त को पता चली तो वह आग बबूला हो गई और अपने दोनों बच्चे जुनैद और हीरा को लेकर अलग हो गई। इस तरह से 16 साल पुरानी उनकी शादी टूट गई। उसके बाद जेसिका ने 2004 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जॉन।
यह बातें तब तक राज रहीं जब तक जेसिका ने आकर ढिंढोरा नहीं पीटा। उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई और आमिर खान ने यह बोल दिया कि जॉन उनका बच्चा नहीं है, जिसके कुछ टाइम बाद यह मामला ठंडा हो गया और फिर शुरू हुई आमिर खान की नई लव स्टोरी। आमिर खान ने असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से शादी कर ली। कुछ सालों बाद सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया आजाद, और इसी के साथ उनकी लाइफ और उनकी फैमिली एक बार फिर से सेटल हो गई। लेकिन अब खबरें आई हैं कि उन्हें अपनी बेटी से ही प्यार हो गया है। मतलब दंगल फिल्म में जो उनकी बेटी बनी थी फातिमा सना शेख, अब उनके ही चक्कर में आमिर खान पड़ चुके हैं। और यह बात उनकी पत्नी किरण राव को जमी नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला ले लिया और वह भी इस तरह से छोड़कर चली गईं। अब हम बात करते हैं 90s के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र, उस जिन्हें बच्चा बच्चा पसंद करता है। वहीं इन्होंने तो हद पार कर दी। उन्होंने अपनी शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल डाला। यह बात तब की है जब 1970 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र तुम हसीन और मैं जवान के सेट पर मिले थे और धर्मेंद्र उस समय हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे और 1975 में शोले के दौरान करीबियां बढ़ने लगी। उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन जहां धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे, तब दूसरी तरफ हेमा मालिनी की फैमिली उनके इश्क से पूरी तरह से नाखुश थी। साथ ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा शादी करने का फैसला कर चुके थे। ऐसे में उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए अपना धर्म बदल लिया और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया और शादी कर ली। इसके बाद वह 2 बीवियों को एक साथ रखने लगे। लेकिन इस फैसले के बाद परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं था। इसके बाद इन दोनों ने अपनी अलग लाइफ शुरू कर दी, जिसके बाद उनके घर ईशा देओल और आहाना देओल 2 बेटियां भी हुईं। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया था। इस लिस्ट में बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाने वाले ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और अपनी पत्नी सुजैन खान को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। ऋतिक अपने पहले प्यार यानी कि अपनी वाइफ सुजैन से इतना प्यार करते थे कि शादी करने के लिए वह दुनिया से लड़ पड़े और फाइनली 2000 में उन्होंने शादी कर ली। और 2001 में आई उनकी फिल्म यादें में उनकी मुलाकात करीना कपूर से हुई, जिसके बाद ऋतिक रोशन का दिल करीना कपूर पर आ गया और 2003 में इन्होंने एक और फिल्म एक दूसरे के साथ की, जिसके बाद यह उनके प्यार के चक्कर में पड़ गए और ऋतिक की फैमिली को यह सब नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरियां बना ली और उनकी शादीशुदा लाइफ टूटते टूटते रह गई। और इसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन अभी मुसीबतें टली नहीं थीं। 2010 में आई उनकी फिल्म काइट्स में फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ इनकी स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई। लेकिन असल जिंदगी में भी इन दोनों के लिंकन की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी थीं। वैसे तो इन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन जब तक रहा यह काफी मजबूत रहा और कई बार तो यह भी खबर आने लगी कि बारबरा मोरी के कारण सुजैन अपने मायके तक चली गई थी और वापस भी नहीं आ रही थी। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा नहीं चला और बारबरा मोरी ने ऋतिक से दूरियां बना ली। लेकिन खबर यह भी है कि जब ऋतिक रोशन और सुजैन का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था और सुजैन अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर थी, तब ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को भी डेट कर रहे थे। श्वेता और आमिर खान बचपन के दोस्त थे और श्वेता उस समय अपने पति से लड़कर मुंबई आ गई थी। इसी बीच ऋतिक का झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और यह काफी क्लोज आ गए थे। लेकिन 2013 में उनकी फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के खत्म होने के बाद कंगना रनौत ने अपने चक्कर की बात पूरे मीडिया में फैला दी, जिसमें उन्होंने ऋतिक और उनके रिलेशन का खुलासा कर दिया। इसके बाद श्वेता का दिल टूट गया। वहीं दूसरी तरफ 2014 में उनकी वाइफ सुजैन खान ने भी उन्हें डाइवोर्स दे दिया, लेकिन वह भी अपने बच्चों की वजह से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन इस डाइवोर्स की वजह सिर्फ ऋतिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही नहीं है, बल्कि सुजैन का अर्जुन रामपाल के साथ ज्यादा रहना भी था, जिसके चक्कर में अर्जुन रामपाल की 21 साल की शादीशुदा लाइफ पर भी पानी फिर गया और उनकी वाइफ मेहर ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे एक्टर्स जिन्होंने सामने रहकर अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी और अपने अफेयर को जारी रखा। लेकिन आपके हिसाब से इंडस्ट्री में इनके अलावा कौन ऐसा सबसे बड़ा चीटर है जो कि अभी तक इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है? आप उसे हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले इस तरह के अन्य और वीडियो को देख सके। धन्यवाद।